नमस्कार दोस्तों, मैं कविता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ एसकेजी में। यहाँ के बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। कैसा बना है बाबू? क्या क्या मिलता है? चावल, दाल। और क्या क्या मिलता है सारा बताओ। सारा खाना बताओ। क्या क्या मिलता है बाबू? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। और मिलता है फल? हाँ। किस दिन मिलता है? दूध किस दिन मिलता है? डेली मिलता है? हाँ। सारे बच्चों को? तुम बताओ बाबू, खाना अच्छा मिलता है? डेली मिलता है? खाना अच्छा बनता है? ये हैं सारे बच्चे। अब दीदी इधर दिखाइए, सारे बच्चे क्लास में भी हैं। क्लासरूम दिखाइए। ये है क्लासरूम। ये सारा डेस्क है बच्चों का। यहाँ सब मिलता है। ये बात सर आपका सर क्या पढ़ाते हैं आप? बच्चों को खाना डेली मिलता है? दूध मिलता है? ये है बच्चों का पेंटिंग, आप सब देख सकते हैं। इस समय लंच हुआ है तो सभी बच्चे इस समय भोजन कर रहे हैं। आज का जो दिन था वो रोटी और दाल का था, जो कि सभी बच्चे आज इस समय भोजन करते हैं। जी, प्रधान के द्वारा जो निश्चित बच्चों को क्या सभी प्रधानाध्यापक के द्वारा उनका जो कार्य कायाकल्प में जो मेन बाउंड्री की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप देख रही हैं कि विद्यालय उसका निर्माण होना बाकी है। जैसा कि ये 1956 का भवन था, जो कि इसको अभी कुछ दिन पहले सरकार द्वारा निर्देश का करने को रद्द किया गया है। और जितनी बच्ची निकालने अभी कुछ दिन पहले प्रदान के बाद बताया था कि इसका सब कुछ हो चुका है और ये कुछ दिनों में बनेगा। रही बात दूसरी चीज़ें, मेरे विद्यालय के लिए जो कि बहुत बड़ी समस्या है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र मेरे पास 2 कक्षाएँ अवेलेबल हैं, और इसमें कक्षाएं मुझे 3 और मिलती तो शायद ये और बेहतर शिक्षा प्रदान हम लोग कर सकते थे, क्योंकि एक में 1 और 2 पढ़ाते हम लोग, दूसरे कक्षा में 3, 4, 5 2 कक्षाएं में ही हमको सभी संचालित करने पड़ते हैं। और किचन की जो व्यवस्था मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। और किचन की जो व्यवस्था है देख सकते हैं कि जब यहाँ अवेलेबल नहीं है, ऐसे में बच्चों को खाना वगैरह जो भी है बनाया जाता है, खिलाया जाता है। यहाँ सारी बुक वगैरह भी रखी हुई है। ये स्टोर रूम भी है। ये क्लासरूम है। ये एक्चुअली में क्लासरूम है, और क्लासरूम को इस कक्षा को उसमें निर्माण किया गया है, क्योंकि मेरे पास किचन रूम अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको किचन के रूप में हम यूज कर रहे हैं। और 2 कक्षाओं में ही कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जो कि यह हमारे लिए बहुत ही समस्या होता है कि हम उन बच्चों को अलग अलग करके फॉरगेट करके नहीं पढ़ा पाते हैं, कंबाइंड करके पढ़ाना पड़ता है, जिससे बहुत ही सारी दिक्कतें प्रदान होती है। फिर भी इन सारी दिक्कतों को झेलते हुए भी बेहतर प्रयास किया जाता है कि सभी बच्चों को एक बेहतर शिक्षा, भयमुक्त वातावरण मिले यहाँ पे। और उसमें बच्चे हैं यहाँ 2 ही कमरे हैं, जिसमें बच्चों को मैनेज करना 1 से 5 तक बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा है। इसलिए सरकार से भी अनुरोध है, यहाँ के प्रधान से भी निवेदन है कि मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम की व्यवस्था की जाए यहाँ। बेटा अपना नाम बताओ। किस क्लास में पढ़ती हो? क्या क्या पढ़ाया गया? डरो नहीं सर अच्छे से पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं? भी कराते हैं और काम भी देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हो? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? सब कुछ पढ़ाया जाता है। देश के राष्ट्रपति कौन है पता है? क्या होना पता? क्या नाम है? किस क्लास में? थोड़ा तेज बोलो। डरो नहीं, तेज बोलो। मेरा नाम पंकज चौहान है, क्लास 4 क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी, मैथ, अंग्रेजी और नवोदय विद्यालय का जोड़ घटाना पूरा भाग आता है? सब आता है। सब आता है। गुणा करके दिखा दोगे? पूरा करके दिखा दोगे? दिखाओगे? हाँ तो यहाँ मास्टर देखो। हाँ ये मास्टर ये चलेगा। ये दिया है इसको पूरा करके दिखाओ। बहुत अच्छा। आप सब लोग बच्चों के लिए ताली बजाइए। क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हो? प्रधानमंत्री कौन है? बताओ। हाँ, प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये इसको बताता हूँ उत्तर प्रदेश के राज्यों का नाम कुछ मिनटों में बताएंगे। राज्यों का नाम बताओ। क्या नाम है सर अपना नाम? अभ्यास शर्मा। चलो राज्यों का नाम बताओ। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के ईटानगर, नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम का त्रिपुरा का रतल्ला, मेघालय के शिलांग, सिक्किम के रंगपुर, बिहार के पटना, झारखंड के रांची, छत्तीसगढ़ के रायपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा के भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तराखंड के देहरादून, हिमाचल प्रदेश के शिमला, पंजाब के चंडीगढ़, हरियाणा के चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर। उस जगह क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हो? मेरे जिला का क्या नाम है? कौन कौन से सर पढ़ाते हैं? कोई मारते तो नहीं है? ऐसा नहीं है? चलो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ो। जो कि हम बनाया जाता है ये सब का कुछ प्रयोग। दिखाने का। हाँ, केलन का प्रयोग हम बच्चों को सिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे द्वारा बनाए गए केलन, इसमें संख्या और पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या
बच्चों को दिखाने के लिए मैं संख्या अगर 4 बोलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो वह तुरंत इसे देख के पहचान जाएंगे। इस तरह से इसका ज्ञान उन्हें पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या का इस टीएलएम के माध्यम से होता है। एक टीएलएम में आपको एक और दिखाना चाहता हूँ बच्चों के लिए। इस टीएलएम का प्रयोग हम गुणा की अवधारणा को समझाने का प्रयास इस टीएलएम के माध्यम से किया है। जैसे इस अवधारणा को समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिया हूँ और यहाँ पे 2 गुणे 2 4 होगा, और बच्चों को समझाने के लिए उन्हें अंक पता होगा तो उसको यहाँ पे वो स्टेबल करेंगे 0 और यहाँ लेके 4। इस तरह से इस टीएलएम के माध्यम से उन्हें गुणा की अवधारणा को समझाया जा सकता है। एक और टीएलएम है यहाँ पे हम सभी शिक्षकों द्वारा बनाया गया इन बच्चों को, जिसको ये टीएलएम लूडो जिसका नाम हम लोगों ने दिया है। बच्चे बहुत कुछ सीखे इसे। दर्शक मैं प्रयास करूंगा कि इस टीएलएम का जो चित्रण बनाया गया मेरे द्वारा, शिक्षकों के मेरे साथियों के द्वारा, उसको मैं इसके उकेरने का प्रयास करूंगा। और ये जब बड़ा बनेगा तो निश्चित रूप से इसे बच्चे सीखेंगे। यह क से ग वर्णों का ज्ञान है, लूडो है, कलर भी इससे पहचान में आएगा। और यह लूडो का पूरा एकदम से समझिए कि वर्णों का भी ज्ञान इन बच्चों को इससे हो सकता है। बाकी हम टीएलएम का प्रयोग करके ही बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि शैक्षिक गतिविधियाँ कराते भी हम लोग सुबह सुबह, और प्रार्थना में भी बहुत कुछ सिखाने का प्रयास इन बच्चों को करते रहते हैं। भालू लट्टू सपेरा क्या नाम है? किस क्लास एक बोलो बेटा। एक में पढ़ते हो? ABCD याद है? सुनाओ। क्या नाम? किस क्लास में पढ़ते हो? जोड़ घटाना आता है? जोड़ा लगा देते हो? लिखाओ, वहाँ चल के लिखाओ। चलो जोड़ करके लिखा जाए। ऐसे करना, गलती नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। इनको पारा चालू करो, इनको लिखो। क्या नाम था आपने तुम्हारा? आदि किस क्लास में पढ़ते हो? करके दिखाओ। क्या कर रहे हो? गुना करना है। हाँ, गुना करना है। फिर क्या है? 2 में और कौन कौन है जरा तो? और कौन कौन कर लेगा इसको? अनुराग, चलो आप करो, तीनों करो, चलो। दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? करके दिखाओ। दो सत्ते। बहुत अच्छा। जाओ। टेबल याद है बाबू? किस क्लास में पढ़ते हो? नाम बताओ। टेबल सुनाओ। 4 का टेबल सुनाओ। ऐसे नहीं याद है, बोलो जब
हो कोई पूजा है। किसको याद है? किसी को याद है? अंजलि को याद होगा, उसको भी याद होगा, सबको। ये सबसे ये निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है बच्ची है क्लास 2 की। क्या नाम है बाबू? किस क्लास में पढ़ती हो? टेबल याद है? 5 को टेबल सुना दो। ऐसे नहीं 5 बन जाए आता है, ऐसे 5 बन जाए 5 को देना। आता है तुमको? थोड़ा तेज बोलो। तेज बोल बेटा। नहीं 20 होता है। अच्छा ऐसे एक बार आपको याद है उस तरह से? अच्छा आपको भी तुमका याद है? नहीं याद है। तू बच्चा किसको याद है? कर दो। अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल याद है किसी को? ये फॉर एप्पल सुना बाबू। नाउ क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हो? सुनाओ। ये फॉर एप्पल नाउ तेज बोलो। नहीं याद है। ज़्यादा नहीं भाई बताओ। सुनाओ। तेज बोलो। तेज बोलो। आर पर यस फॉर डब्ल्यू पर वाई पर वाई फॉर क्या होता है? वाई वाई फॉर वाई वाई पर वाच नहीं होता बाबू। फिर से बताओ। वाई वाई पर याद होगा ना। बैठ जाओ। सर क्या पढ़ा रहा है? वाई फॉर होमवर्क है या फिर CW? नहीं ठीक है। सर क्या क्या पढ़ाते हैं उसको? बच्चों को ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है जिसके द्वारा बच्चों को काफ़ी कुछ समझाया जा सकता है। सरकार द्वारा अभी हम लोग को कुछ ही दिन पहले निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा निर्देश में हम सभी को प्राप्त हुआ है, जिसको हम इस प्रिंट इस मटेरियल के माध्यम से बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाने का प्रयास इस चित्र के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारे विज्ञान किट मिली हुई है जो कि हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। बच्चे सीख भी रहे हैं इससे। जी सर ये क्या है जो नीचे है? इसको थोड़ा सा दिखाइए। ये भी उसी कहानी जो हम लोग को पिछली बार छोटे रूप में मिला था, यह बड़े रूप में मिला हुआ है। हाथी और बकरी की कहानी बच्चों को चित्र के माध्यम से यदि हम पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सहयोग मिलेगा। और इसी दिशा निर्देश में इसी क्रम में सरकार द्वारा एक अच्छी पहल है जो कि बच्चों के लिए लाभदायक हो रही है, जिससे बच्चे आसानी से सीख रहे हैं। जैसे कि यह हाथी लेती है तो यह बच्चे अगर ये थोड़ा सा भी इसमें हिचक रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको पता है बच्चे को चित्र के माध्यम से कि बच्चा क्या हो रहा है इस चित्र के माध्यम से, तो वह उनको पता चल जाएगा। वह बताएंगे कि हाथी है जो कि लेटी हुई है, तो शायद उससे यहाँ पढ़ने में भी आसानी हो सकती है। इसीलिए इसका भी प्रयोग हम पिछले जब से मिला है इसका हम लोग प्रयोग इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कि लाभदायक सिद्ध होगा। सर वर्णमाला वगैरह सिखाया जाता है? जी 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 जी। क्या काफ़ी कुछ सीख लिए हैं बच्चे?
ये काफ़ी सर बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी अच्छे हैं बच्चे, पढ़ने में भी थे। बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। सर बच्चों को आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, बच्चों का सपोर्ट हम हर तरह से करते हैं, आर्थिक, मानसिक और निश्चित रूप से जो कि एक शुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास हम पिछले 1.5 सालों से किया है इस विद्यालय में, जो कि इन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कायाकल्प का एक जो उनका ये संकल्प चला है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम सभी को एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिल रही है, जिससे हम इन विद्यालयों में कुछ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और यह निपुण लक्ष्य जो कि हम कक्षा 1 और कक्षा 2 और 3 जो कि हमारे अंडर में चलता है, आंगनबाड़ी भी है, एक बाल वाटिका का चलता है, निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय यानी कि जो मार्च 2023 का लक्ष्य हमारे दिया गया है, उसको प्रयास करेंगे, जो कि देवरिया जिले का है। आगे भी हम इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। वहाँ कलर का नाम वगैरह लिखा हुआ है, पोस्टर लगी हुई है, क्या बच्चों को सिखाया जाता है ये? जी, इसको हम अभी खेलन के माध्यम से भी हमने इसको बताने का प्रयास किया है, इस चित्रण के माध्यम से कि बच्चों से हम लोग ये दिखा के बोलते हैं कि यह कौन सा कलर है। अगर वो बता देता है, उसको नीचे स्पेलिंग भी लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखा हुआ, अंग्रेजी में भी लिखा है। और इस तरह से एक और मैं आपको दिखाऊं कि उसमें कलर का भी ज्ञान होता है उस बच्चे का, जैसा कि मैं यहाँ दिखाऊँ 1 से 10 तक, इसमें इन बच्चों को कलर भी पता चलेगा कौन सा कलर है। 1 भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा रहेगा, अंग्रेजी में भी लिखा है, और यह चित्रण के माध्यम से भी बच्चे को आसानी से पता चल जाएगा यह 1 है। अगर वह यह नहीं समझ पाता है, तो अगर यह चित्र उसके माध्यम से कि एक यहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है, 1 है, तो यह शायद उसे आभास हो जाएगा कि ये 1 लिखा हो सकता है। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से निश्चित रूप से बच्चा अपने उसको सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। तो चित्र का लाभकारी चित्र से बहुत सारे सुविधा मिल रही है। काफ़ी खूबसूरत क्लासरूम है, हर चीज़ का यहाँ बनाया गया है, दिखाया गया है, यहाँ सेट में भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। सर इसके माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है? जी, इसका भी हम लोग को विज्ञान टीम में एक ऐसे हमने इसको अध्ययन बनाया है, मंगवाया इसको, लेकिन विज्ञान टीम में भी हमारे पास अवेलेबल है सेम, जो कि हम आर्टिफिशियल बच्चों को दिखा के पूछते हैं कि अब क्या है। बच्चे देखते ही वो बताएंगे कि सर्कल है। उनको एक प्रैक्टिकल के तौर पे हम करते हैं कि सर्कल अगर नहीं समझ में आता है, वृत्त नहीं समझ में आता है, तो आप फुटबॉल को देखिए, फुटबॉल समझ में आ जाता है। इसी तरह से हर तरह से इसका प्रयोग हम चित्र के माध्यम से और उनको प्रैक्टिकली भी दिखा के करते हैं। कायाकल्प के थ्रू जो भी हमने कार्य अपने विद्यालय में किया है, इसके लिए एक बार पुनः मैं सभी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे इस ज़िले के डीएम, सीडीओ सर और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय विजयपाल सर, निश्चित रूप से उन सभी का ध्यान आकृष्ट इस पे भी मैंने कायाकल्प के थ्रू करने का प्रयास किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चित्रण के माध्यम से भी इस पे बनवाया था, मैं पढ़ना सीख रही हूँ ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूँ। ये इस बच्ची का चित्र किया गया है। बाकी और भी यहाँ पे राशि पक्षी जो कि मोर, इसमें कलर का भी यूज किया गया है और कई सारे इसमें प्रयोग किए गए हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कुछ लाइंस थे जो मैं बच्चों को बार बार मैं बताता भी हूँ। सपने वो नहीं जो नींद में देखा करे, सपने वो जो नींद ही न आने दे। इन बच्चों को इस माध्यम से भी कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे चित्रण हमारे विद्यालय की इस बाहरी वाल पे की गई है और भरसक प्रयास किया गया है कि बच्चे इससे कुछ सीखें। इसी तरह की लाइन उनसे एक मैं वाल पे लिखवाया था कि हम सबका एक ही नारा, साफ़ सुथरा हो देश हमारा। और इस चित्रण के माध्यम से भी बच्चों को मैं कुछ सिखाने का प्रयास किया हूँ। निश्चित रूप से जो भी लाइंस है, इस लाइंस को मैं उन बच्चों पे उतारूं, बच्चे वो सीखें। इस तरह के इस लाइंस को मैं इस बाउंड्री वाल के बाहरी वाल पे दिखाने का प्रयास किया हूँ। एक यहाँ पे नो स्मोकिंग का भी चित्रण किया है जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे इस परिवेश में बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इससे भी एक दर्शाया गया है कि बच्चे इससे दूर रहें और किसी को भी अपने घर में भी किसी को इस तरह का कोई काम करे उससे मना करने का प्रयास करें।